युद्ध भूमि अब राख और धुएं से ढकी थी। जली हुई झोपड़ियों से धुआं उठ रहा था। टूटी हुई तलवारें मिट्टी में धंसी थी और लाशों की गंध हवा में फैली थी। आरव की नई ताकत देखकर डाक कबीले के लोग वहां से चले गए। आरव खंडहरों के बीच अकेला खड़ा था, थका हुआ, लहूलुहान, पर फिर भी जीवित। उसकी पकड़ ढीली होने के बावजूद मिराई स्टाफ की नीली आभा उसकी हथेलियों में धड़क रही थी। वो आभा मानो कह रही थी, तुम अभी खत्म नहीं हुए। आरव के दंड की मदद से विराजपुर को अब फिर से पहले जैसा सही सलामत कर दिया था। अचानक घने धुएं के बीच से परछाइयां उभरी। काले वस्त्रों में ढकी आकृतियां अनुशासित कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे आंशिक रूप से ढके हुए थे, पर उनकी आंखें गहरी, स्थिर और समय से परे अनुभव से भरी थी। उनके वस्त्रों पर सुनहरी कढ़ाई में चमक रहा था अशोक चक्र का चिन्ह। धुएं की पृष्ठभूमि में वह प्रतीक ऐसा लग रहा था मानो स्वयं इतिहास जीवित होकर सामने खड़ा हो। आरव ने दंड कसकर पकड़ा। उसकी सांसें भारी हो गई। ये कौन है? उन आकृतियों में से सबसे आगे एक वृद्ध खड़े थे। उनकी सफेद दाढ़ी छाती तक फैली थी, आंखों में गहराई ऐसी कि जैसे उन्होंने सदियों की लड़ाइयां देखी हों। वो आगे बढ़े। उनकी चाल धीमी पर दृढ़ थी। उनकी आवाज गूंजी, तुम वही हो जिसके जन्म चिन्ह का उल्लेख भविष्यवाणी में हुआ है। आरव ठिठक गया। भविष्यवाणी? वृद्ध की मुस्कान रहस्यमयी थी। हाँ आरव, सदियों पहले सम्राट अशोक ने 9 ग्रंथों की रक्षा के लिए योद्धाओं का एक वंश तैयार किया। हम हैं वही योद्धा कबीला। हमारे पूर्वजों ने इन ग्रंथों को समय और अंधकार दोनों से बचाकर रखा। हमने इतिहास को टूटते, साम्राज्यों को गिरते और राजवंशों को मिटते देखा है, लेकिन इन ग्रंथों की ज्वाला कभी बुझने नहीं दी। आरव की आंखें फैल गई। तो आप लोग जानते थे मेरे बारे में? वृद्ध गंभीर स्वर में बोले। हम इंतजार कर रहे थे उस चिन्ह वाले बालक का, वो बालक जो अंधकार की अंतिम लहर का सामना करेगा। और वो बालक अब हमारे सामने खड़ा है। आरव कांप उठा। उसने दंड को देखा, फिर अपने खून से सने हाथों को। पर मैं तो कुछ समय पहले तक अपने ही गांव को नहीं बचा पाया था। मैं कैसे किसी ग्रंथ या दुनिया की रक्षा कर पाऊंगा? वृद्ध उसके करीब आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में कठोरता और करुणा साथ साथ थी। सच्चा रक्षक वही है जो अपनी हार से सीखता है और अपने घावों को हथियार में बदलता है। तुम्हारा मार्ग आसान नहीं होगा आरव, लेकिन ये तुम्हारा भाग्य है। अब तुम हमारे शिष्य हो। आरव के भीतर एक तूफान मचा हुआ था। भय, संदेह और थकान एक ओर, और दूसरी ओर ये अनजानी विरासत, ये वंश, ये भाग्य। उसने दूर क्षितिज पर देखा, जहां उसका गांव था, जिसको अभी आरव ने राख के ढेर से जिंदा किया था। और फिर उन योद्धाओं की ओर जो इतिहास के प्रहरी बनकर उसके सामने खड़े थे। धीरे धीरे उसने सिर झुका लिया। अगर यही मेरा मार्ग है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मिराई दंड की नीली आभा और तेज हो उठी, मानो स्वयं नवरत्न ग्रंथों ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। और फिर आरव उनके साथ, उनके पीछे पीछे चल पड़ा। आरव को गांव से दूर ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच छुपी हुई एक घाटी में ले जाया गया। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, हवा और स्थिर होती गई और वातावरण में एक अजीब सी शांति उतर आई। घाटी इतनी छिपी थी कि अगर कोई साधारण यात्री वहां पहुंच भी जाता तो उसे केवल पत्थरों और झाड़ियों का जंगल दिखता। लेकिन जैसे ही वृद्ध गुरु ने मंत्र फुसफुसाए, पत्थरों की दीवार हटी और उसके पीछे का दृश्य प्रकट हुआ। घाटी के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पत्थर का दुर्ग। उसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थी, पर उन पर खुदे मंत्र अब भी सुनहरे अक्षरों में चमक रहे थे। प्रत्येक मंत्र से मानो ऊर्जा की लहरें निकल रही हों, जो इस स्थान को अदृश्य कवच से ढक रही थी। द्वार के दोनों ओर अग्निकुंड जल रहे थे। उनकी लपटें साधारण आग नहीं थी, वे नीले और सुनहरे रंग की थी
और सदियों से कभी बुझी नहीं थी। हवा में उनकी ऊष्मा नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का कंपन महसूस हो रहा था। जैसे ही आरव भीतर दाखिल हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर का संसार किसी दूसरे ही लोक का प्रतीत होता था। सैकड़ों योद्धा, स्त्रियां और बच्चे अलग अलग स्थानों पर साधना, ध्यान और युद्धाभ्यास कर रहे थे। कहीं तलवारों की टकराहट की गूंज थी, कहीं मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि। घाटी की हर चट्टान, हर कोना अनुशासन और तपस्या से भरा हुआ था। आरव ने देखा, कुछ युवा योद्धा नंगे हाथों से पत्थर तोड़ रहे थे, कुछ धनुर्धारी आंखें बंद कर तीर चला रहे थे और हर तीर लक्ष्य के केंद्र में जा रहा था। महिलाएं मंत्र जप के साथ जल और अग्नि पर नियंत्रण का अभ्यास कर रही थी। बच्चे तक ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, मानो बचपन से ही उन्हें अपनी नियति का ज्ञान हो। हर कदम, हर सांस में एक ही बात झलक रही थी, कर्तव्य। आरव की दृष्टि अचानक दुर्ग की विशाल दीवार पर पड़ी। वहां एक विराट भित्ति चित्र बना था। उसमें सम्राट अशोक की मूर्ति उकेरी गई थी। आंखों में दया, चेहरे पर दृढ़ता और हाथों में शक्ति का तेज। उसके चारों ओर 9 चमकते ग्रंथ तैरते हुए दिखाए गए थे, जैसे वे स्वयं दिव्य ऊर्जा के स्रोत हों। उस दृश्य के सामने खड़े होकर आरव ने एक अजीब सी कंपन महसूस की, मानो चित्र के भीतर से भी कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। वृद्ध गुरु ने गहरी आवाज में कहा, यह है हमारी शपथ, जब तक एक भी योद्धा जीवित है, अंधकार इन ग्रंथों तक पहुंच नहीं सकता। उनकी आवाज में वह दृढ़ता थी जिसने सैकड़ों वर्षों तक इस वंश को जीवित रखा था। आरव ने महसूस किया, यह स्थान केवल एक दुर्ग नहीं, बल्कि मानवता की अंतिम ढाल था। आरव ने धीमे स्वर में कहा, यह सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने लोग, इतनी साधना, और मैं तो बस एक साधारण लड़का हूं। गुरु मुस्कुराए, हर महान योद्धा कभी साधारण ही होता है आरव। उसे महान बनाता है उसका त्याग और उसका संकल्प। आज से तुम इस कबीले का हिस्सा हो और अब तुम्हारी साधना शुरू होगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ओर डर, दूसरी ओर आशा। उसे महसूस हुआ, यहां से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। अगली सुबह जब घाटी के ऊपर सूरज की पहली किरणें पड़ी, पूरे योद्धा कबीला में शंख और नगाड़ों की गूंज फैल गई। पक्षियों की चहचहाट और पर्वतों से टकराकर लौटती वो गूंज मानो ये घोषणा कर रही थी कि एक और दिन साधना और तपस्या के नाम समर्पित होने जा रहा है। आरव को गुरु और कुछ वरिष्ठ योद्धाओं के साथ विशाल प्रशिक्षण मैदान में लाया गया। मैदान के चारों ओर पत्थरों से बने खंभे खड़े थे, जिन पर मंत्र खुदे हुए थे। बीच में सैकड़ों योद्धा, पुरुष और स्त्रियां, तलवार, भाला, धनुष और रहस्यमयी कलाओं का अभ्यास कर रहे थे। तलवारों की चमक सूरज की रोशनी में बिजली सी कौंध रही थी। भालों के वार हवा को चीरते हुए गूंज रहे थे। कुछ योद्धा मंत्रोच्चार के साथ अग्नि और वायु पर नियंत्रण का अभ्यास कर रहे थे। आरव ये सब देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ये शक्ति साधारण मनुष्यों की नहीं लग रही थी, ये तो देवताओं जैसी थी। तभी गुरु आगे बढ़े। उनकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। सुनो, आज से ये बालक हमारा शिष्य है। ये केवल तलवार या मंत्र चलाना नहीं सीखेगा, ये सीखेगा त्याग, करुणा और धैर्य, क्योंकि बिना इनके शक्ति केवल विनाश है। पूरा मैदान मौन हो गया। सैकड़ों आंखें आरव की ओर उठीं। कुछ में जिज्ञासा थी, कुछ में संदेह। किसी ने फुसफुसाया, क्या यही भविष्यवाणी वाला है? दूसरे ने कहा, यह तो अभी बच्चा है, क्या ये इतने कठोर मार्ग पर चल पाएगा? आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वो जानता था, यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होगी। प्रशिक्षण शुरू हुआ। कभी उसे भारी पत्थरों के बीच आंखें बंद करके ध्यान करना पड़ता, ताकि उसका मन विचलित न हो। गुरु कहते, जिसे बाहर की दुनिया को जीतना है, तो पहले उसे भीतर के भय को जीतना होगा। कभी उसे तलवारबाजी करनी पड़ती और उसी समय उसके चारों ओर खड़े योद्धा उसका भय परखते।
वे अचानक तेज चीखें निकालते, आग जलाते या तलवार उसकी त्वचा से बाल भर दूरी पर ले आते। गुरु कहते, सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, अपने धैर्य से जीतता है। कभी उसे जलती हुई अग्नि के चारों ओर खड़े होकर बिना हिले डुले घंटों तक खड़ा रहना पड़ता। उसकी त्वचा जलन से तप जाती, पसीना आंखों में उतर आता, लेकिन उसे विचलित होना मना था। गुरु कहते, अग्नि शत्रु नहीं, तपस्या है, इसे स्वीकारो, ये तुम्हें गढ़ेगी। आरव बार बार गिरता, उसकी हथेलियां तलवार की पकड़ से छिल जाती, घुटने पत्थरों पर गिरकर खून से भीग जाते, शरीर कांप उठता, सांसें टूट जाती। कभी कभी वो हार मानने जैसा महसूस करता, पर हर बार उसकी आंखों में गांव की तस्वीरें तैर जाती। मां मीरा की कोमल मुस्कान, पिता धरणी की मेहनत भरी आंखें, गांव के बच्चों की खिलखिलाहट जो उसके पीछे दौड़ते थे, बुजुर्गों का विश्वास जो उसे आशीर्वाद देते थे। यही स्मृतियां उसकी शक्ति बन जाती। वो दांत भींचकर फिर खड़ा हो जाता, ये सोचकर कि यदि वो ताकतवर नहीं बना तो फिर से कोई उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और वो उस समय कुछ नहीं कर पाएगा। दिन के अंत में जब वो थकाहारा जमीन पर गिर पड़ा, गुरु ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तुम्हारे घाव गहरे हैं आरव, पर याद रखो, घाव ही तुम्हें योद्धा बनाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। आरव ने दर्द में मुस्कुराने की कोशिश की। उसने महसूस किया, हां, वो टूट रहा है, लेकिन उसी टूटन से नया आकार भी ले रहा है, मानो आग में तपता लोहा धीरे धीरे तलवार बन रहा हो। रात गहरी और निस्तब्ध थी, घाटी पर चांदनी बरस रही थी, पर योद्धा कबीला के दुर्ग के भीतर एक प्राचीन कक्ष में घना अंधकार पसरा था। दीवारों पर टिमटिमाती अग्नि की लौ मानो हजारों साल पुराने रहस्यों की रखवाली कर रही हो। आरव धीरे धीरे उस कक्ष में पहुंचा। उसके कदमों की आहट गूंजती चली गई। बीचों बीच एक विशाल पत्थर का चबूतरा था और उस पर रखा था एक अद्भुत क्रिस्टल। वो क्रिस्टल किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। उसकी सतह पर तरल रोशनी बह रही थी, कभी नीली, कभी सुनहरी, कभी रक्तसी लाल। हर धड़कन के साथ उसकी चमक बदलती, मानो वो जीवित हो। गुरु वहां पहले से खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक रहस्य छिपा था। गुरु ने धीमी, गूंजदार आवाज में कहा, आरव, ये वही आत्म क्रिस्टल है जिसमें नवरत्न ग्रंथों की आभा संग्रहित है। युगों पहले सम्राट अशोक ने अपनी साधना और बलिदान से इन ग्रंथों की शक्ति को इसी क्रिस्टल में बंद किया था। आज से ये तुम्हारी परीक्षा है। अब तक तुमने केवल एक शक्ति, संकल्प की अग्नि जगाई है, पर सच्चा रक्षक बनने के लिए तुम्हें बाकी 8 शक्तियों को भी जागृत करना होगा। आरव के होंठ सूख गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? गुरु, क्या मुझे और युद्ध लड़ना होगा या दुश्मनों को हराना होगा? उसकी आवाज में भय भी था और उम्मीद भी। गुरु धीरे धीरे उसकी ओर झुके। उनकी दृष्टि इतनी पैनी थी कि आरव को लगा मानो वे उसकी आत्मा की गहराइयों तक देख रहे हों। उनकी आंखों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जो हजारों वर्षों की साधना, त्याग और अनुभव से जन्मा था। गंभीर और स्थिर स्वर में गुरु बोले, नहीं बालक, शक्ति पाने का मार्ग युद्ध भूमि से नहीं होकर जाता। वह मार्ग आत्मा की गहराइयों में उतरता है। तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, वही भय जो तुम्हें अदृश्य बंधनों में जकड़े रखता है। तुम्हें अपने क्रोध को साधना होगा, क्योंकि अनियंत्रित क्रोध केवल विनाश लाता है। और सबसे कठिन, तुम्हें अपने भीतर सोई हुई करुणा को जगाना होगा, वो करुणा जो हर सच्चे योद्धा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। याद रखो, हर शक्ति तुम्हारे भीतर है। क्रिस्टल केवल दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। जैसे ही ये शब्द गुरु के होठों से निकले, कक्ष में गहरा कंपन हुआ। क्रिस्टल अचानक नीली आभा से चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी प्रखर थी कि मानो तारों का सागर ही खुल गया हो। दीवारों पर खुदे प्राचीन मंत्र नीली लपटों की तरह जीवित हो उठे। हर अक्षर धड़क रहा था, मानो वे स्वयं जीवित हो।
आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे से फिसल रही थी। उसे लगा जैसे क्रिस्टल उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। उसके भय, उसके अपराध, उसके अधूरे सपने, उसकी खोई हुई यादें सब नग्न होकर सामने खड़ी थी। और तभी उसके भीतर एक आवाज गूंजी। वो आवाज न पुरुष की थी, न स्त्री की। वो मानो स्वयं उसकी आत्मा का स्वर था। क्या तुम तैयार हो अपने सत्य से मिलने के लिए? आरव का गला सूख गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। क्षण भर के लिए उसने सोचा, क्या वह सचमुच तैयार है? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में दृढ़ता की ज्वाला भड़क उठी। उसने गहरी सांस ली, अपने भय को निगल लिया और कांपते हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हथेली जैसे ही क्रिस्टल को छुई, सारा कक्ष नीले प्रकाश से भर गया। रोशनी की लहरें आरव के शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसकी नसें आग की तरह जलने लगी। दर्द असहनीय था, फिर भी उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। मानो वो दर्द उसका शत्रु नहीं, बल्कि एक पवित्र अग्नि हो जो उसे शुद्ध कर रही हो। गुरु की आंखों में हल्की लेकिन गर्व भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यात्रा शुरू हो चुकी है आरव। अब तुम केवल एक छात्र नहीं, नवरत्न के मार्ग के यात्री हो। उस क्षण आरव को महसूस हुआ कि उसके सामने अब कोई साधारण राह नहीं, बल्कि एक ऐसा मार्ग खुल चुका है जो या तो उसे अनंत शक्ति देगा या उसे भस्म कर देगा। रात शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अदृश्य गूंज छिपी थी। योद्धा दुर्ग की ऊंची छत पर खड़ा आरव दूर दूर तक फैले आकाश को निहार रहा था। सितारे जगमगा रहे थे, जैसे ब्रह्मांड के हजारों दीपक उसकी राह को प्रकाशित कर रहे हों। चांदनी उसकी देह पर बिखरी थी और ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमती हुई मानो उसे आलिंगन कर रही थी। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो पूरा आकाश जीवित हो और उसके कानों में एक दिव्य स्वर फुसफुसा रहा हो। तुम्हारा मार्ग कठिन है आरव, पर तुम्हारी आत्मा अजेय है। जब तक संकल्प की ज्वाला जलती रहेगी, कोई अंधकार तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आरव ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर अपने पास रखे मिराई दंड को उठाया। स्टाफ की नीली आभा रात की रोशनी में और भी पवित्र लग रही थी। उसने उसे अपने सीने के पास लाकर आंखें बंद कर ली। पल भर के लिए उसकी स्मृतियों में सब कुछ उमड़ आया। गांव की हंसी, माँ पिता का स्नेह, बच्चों की खिलखिलाहट और साथ ही युद्ध की राख, खोए हुए चेहरे और बिखरी चीखें। उसकी पलकों से एक आंसू लुढ़का, लेकिन होठों पर मुस्कान भी थी। धीरे धीरे उसने बुदबुदाना शुरू किया, मैं शेष 8 शक्तियां खोजूंगा, हर भय का सामना करूंगा, हर अंधकार को चुनौती दूंगा, क्योंकि अब मैं केवल आरव नहीं हूं, मैं हूं मिराई का चुना हुआ रक्षक। और जब तक मेरा प्राण शेष है, ये जग अंधकार की जंजीरों में कैद नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, आकाश का एक तारा अचानक टूटकर गिरा। उसकी चमक क्षितिज में लुप्त हुई, पर उसकी लहरें मानो आरव की आत्मा में समा गई। मिराई दंड हल्के से गूंज उठा, मानो स्वयं उस प्रतिज्ञा का साक्षी बन रहा हो। हवा ने आरव के चारों ओर चक्कर काटा और दूर कहीं पहाड़ों में एक गर्जना सुनाई दी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने उसकी शपथ को स्वीकार कर लिया हो। उस रात आरव की आंखों में अब भय नहीं था। वो जानता था आगे का मार्ग लंबा और कठिन है, लेकिन उसका संकल्प अडिग हो चुका था। अब वो आरव नहीं, बल्कि सुपर योद्धा बनने की यात्रा पर पहला कदम रख चुका था। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी मिराई एक सुपर योद्धा अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।